हाय गाइस, दिस इज मोनू सर। आज फिर एक बार आपके सामने, जैसा कि हमारे सुबह के सेशन में वॉकअप चल रही हैं, तो वॉकअप में आज बात करने वाले हैं एसएससी के एलडीसी जो पोस्ट है उसकी 2016 में आए हुए वर्ड्स की। इतने ही नहीं, इससे ज़्यादा भी वर्ड्स एसएससी एलडीसी में कई बार आ चुके हैं। और आज जो बात करने वाले हैं हम, वो 2016 के कुछ वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है हीप। हीप होता है किसी को लाद देना। गधे पे हमने सामान ला दिया, तो जो लादने की बात की जाती है वो कहलाता है हीप। हीप होता है लाद देना। हमने अपने ऊपर एक सर के ऊपर सामान रख लिया, उसे लाद लिया, वो कहलाता है हीप। क्या कहलाता है? हीप। तो हीप का मतलब होता है लाद देना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, तो अगला वर्ड क्या है? एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है सहमति देना। क्या कहलाता है? सहमति देना। मैं आपको सहमति देता हूँ कि आप इन वर्ड्स को याद कर ही लेंगे। तो जो सहमति मैं दे रहा हूँ वो कहलाती है एंडोर्स। एंडोर्स होता है सहमति देना। क्या कहते हैं? सहमति देना। सहमति देना। अगला वर्ड क्या कहलाता है? अगला वर्ड है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को मना करना। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मना करने की जो बात की जाएगी वो कहलाता है फॉरवर्ड। मैंने आपको एक काम करने को दिया और आपने उसको मना कर दिया, सर हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो जो मना करने की बात की जाती है वो कहलाता है फॉरवर्ड। क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। मना करना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड क्या है? इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने कि एक ऐसा व्यक्ति जो ढीठ हो, किसी की बात ना मानना, बहुत बदतमीजी देना, ऐसे जो पर्सन हैं वो कहलाते हैं इंसोलेंट। ढीठ या कह सकते हैं बदतमीज व्यक्ति जो होते हैं उसे कहते हैं इंसोलेंट। तो इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, या कह सकते हैं ढीठ। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो कभी किसी की बात ना मानता हो, केवल अपनी अपनी चलाता हो, तो वो ऐसे व्यक्ति जो बदतमीज व्यक्ति कहलाते हैं वो कहलाते हैं इंसोलेंट। क्या कहलाएंगे? इंसोलेंट। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, डिस्डेनफुल। डिस्डेनफुल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो घृणा जैसा व्यवहार करता हो, हर समय घृणा की तरह व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है डिस्डेन। और किसी न किसी व्यक्ति से किसी की घृणा रहेगी और घृणा में वो बहुत बुरा व्यवहार करता है, वो कहलाता है डिस्डेनफुल। तो घृणा करने वाला व्यक्ति, घृणा जैसा व्यवहार, घृणा जैसा व्यवहार करना। डिस्टेंस क्या हो गया? कि ऐसा व्यक्ति जो घृणा जैसा व्यवहार करता हो वो कहलाता है डिस्टेंसफुल। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना। मैंने आपको ऑर्डर दे दिया, नहीं मैं आपकी नहीं बात कर रहा है, किसी और को ऑर्डर दिया, तो जो मेरे मतलब किसी की आज्ञा पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है सबमिसिव। क्या कहलाता है? सबमिसिव। चमचागिरी करने की बात की जाएगी वो कहलाता है सबमिसिव। तो क्या कहलाता है? सबमिसिव आज्ञाकारी करनी, या किसी पे चापलूसी, चमचागिरी। चमचागिरी कह सकते हैं, चमचागिरी। हर वक्त उसी की सेवा में रहे वो कहलाता है सबमिसिव। क्या कहलाता है? सबमिसिव। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है कि करने योग्य, जो विश्वास करने योग्य की बात की जाएगी। किसी पर विश्वास किया है तो वो उसके लायक है कि नहीं, वो कहलाता है। अगर लायक है तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिबल। किसी के लायक, किसी के विश्वास पात्र होना वो कहलाता है क्रेडिबल। क्या कहलाता है? क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वास करने योग्य। मैंने आप पर विश्वास किया, हाँ आप पढ़ रहे हैं, आपने मुझसे झूठ बोला है या सच बोला है वो बात अलग है।
मगर मैंने आप पर विश्वास किया कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, तो जो विश्वास करने योग्य की बात की जाएगी वो कहलाता है क्रेडिबल, विश्वास करने योग्य। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब होता है व्यवसाय। क्या कहते हैं? व्यवसाय। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज़ का व्यवसाय जरूर करता है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे किसी भी छोटे से छोटा मजदूर भी किसी न किसी तरीके का व्यवसाय करता है, तो वो व्यवसाय कहलाता है एंटरप्राइज। क्या कहलाता है? एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज का मतलब होता है व्यवसाय। क्या कहलाएगा? व्यवसाय। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी में होती है शत्रुता। अब शत्रुता को तो आप किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आप भी आपके एक भी के कहीं ना कहीं शत्रु होंगे, या फिर कह सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो कहीं आप बना ना लें, तो ऐसा मैं चाहूँगा नहीं। मतलब हॉस्टिलिटी का यहाँ मतलब क्या होगा? शत्रुता। वैसे तो कहीं कहीं किसी के शत्रु ना हो, ऐसी दुआ है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड क्या कहता है? हेज। हेज का मतलब होता है यहाँ ऐसी जगह जो छुपने के स्थान की जो हो, कि जैसे मैंने कहा कि कभी हम बचपन में जा सकते हैं कि बचपन में जब हम छुपा छुपाई का खेल खेलते थे, तो उसमें झाड़ी टाइप जैसी जगह में हम छुप जाते थे, तो वो झाड़ी टाइप की जो जगह होती है वो कहलाती है हेज। क्या कहलाती है? हेज। तो हेज का मतलब होता है या यहाँ कह सकते हैं झाड़ी, कह सकते हैं झाड़ी। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड क्या है? लीज। लीज का मतलब होता है, लीज का मतलब होता है पट्टा। क्या होता है? पट्टा। गले, कुत्ते के गले में पट्टा डाल दिया, या कभी कोई बिल्ली पाल लेता है उसके गले में जो पट्टा डाला रहता है वो कहलाता है लीज। क्या कहलाता है? लीज। लीज का मतलब होता है पट्टा। अगला वर्ड क्या कहता है? अगला वर्ड है विल्ट। विल्ट का मतलब होता है किसी को कमजोर करना। क्या कहते हैं? कमजोर करना। मैं कह रहा हूँ या मन की शक्ति से कमजोर कर दो, या शारीरिक चीज़ों से जो कमजोर करना होता है वो उसे कहते हैं विल्ट। विल्ट क्या कहता है? कमजोर करना, कमजोर करना। बढ़ते हैं अगले वर्ड। अगले दो वर्ड की बात करें, दोनों का ही मतलब क्या कहलाएगा? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट भोजन भी हो सकते हैं, स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी हो सकती हैं। तो जो स्वादिष्ट की बात कर रहे हैं वो कहलाता है पैलेटेबल और एपेटाइजिंग। क्या कहलाता है? पैलेटेबल और एपेटाइजिंग। दोनों का मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या कहलाएगा? स्वादिष्ट। दोनों ही क्या कहलाएंगे? स्वादिष्ट या हो वो पैलेटेबल। दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। क्या कहलाएंगे? सिनोनिम। तो पैलेटेबल और एपेटाइजिंग दोनों का मतलब क्या आएगा? स्वादिष्ट। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कहीं ना कहीं किसी बात पर बोलते ही रहते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो कहलाते हैं वर्बोस। बाचाल कह सकते हैं हिंदी भाषा में, बाचाल, या जो बहुत अधिक बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो कहलाते हैं वर्बोस। तो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति, बोलने वाले, बहुत अधिक बोलना कह सकते हैं, हाँ बोलना लग लेते हैं। कहीं ना कहीं किसी बात पर ज़्यादा ही ज़्यादा बोलते ही रहते हैं, जो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो कहलाते हैं वर्बोस। आज की इस वीडियो में इतने ही वर्ड हम पढ़ेंगे। इसकी अगली बार वीडियो में कुछ और हम वर्ड्स को लाने वाले हैं जो कि एसएससी में आए हुए हैं या फिर व्यापक में आए हुए हैं। तो अगली वाली वीडियो को देखना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। बेल आइकन दबाना ना छोड़ें, ताकि अगली जो वीडियो है वोकैब की वो आपके पास पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।